हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर से एक बार मैं आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं और पिछले काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं अपनी पढ़ाई को वापस जारी रखने के लिए। ठीक है ना। इस प्रकार के व्यवधान जीवन में कई बार आते रहते हैं और हमें उन व्यवधानों को पार करते हुए अपने सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए। तो बात करते हैं आज की क्लास के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा आरोह पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नमक का दारोगा। ठीक है। और इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, 2 भाग इसके हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है। और तीसरा भाग इसका हम पढ़ रहे हैं आज। ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं और ये जो विधा है गद्य भाग में क्या होता है, विधाएं होती है। मतलब कि जैसे कि कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये एक कहानी है और इसमें क्या संदेश दिया गया है कि धन पर धर्म की जीत का संदेश दिया गया है कि हो सकता है धर्म कुछ देर के लिए हार जाए, थक जाए, लेकिन सदैव जीत किसकी होती है? धर्म की ही जीत होती है। धन अपना प्रभाव दिखा सकता है कुछ समय के लिए, है ना, लेकिन देखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए देखा जाएगा तो हमेशा धर्म ही जीतता है, न्याय की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, हमेशा प्रकाश की ही जीत होती है। हो सकता है कि थोड़ा जो अंधकार है वो लंबे समय के लिए रह जाए, जो रात है घनी काली है, हो सकता है वो थोड़ी अंधकार अपना बिखेर दे, लेकिन जो सूर्य है वो अपना प्रकाश बिखेरता जरूर है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन हमेशा सत्य की ही जीत होती है और प्रकाश की ही जीत होती है। ठीक है। इसके मुख्य पात्र हैं मुंशी वंशीधर, ये इसके प्रमुख पात्र हैं, जो कि नमक विभाग के दारोगा हैं, थानेदार हैं, मुख्य रक्षक हैं और वो अपने धर्म को बखूबी निभा रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरे हैं पंडित आलोपीदीन, जिन्हें अपने लक्ष्मी पर या कह सकते हैं पैसे पर, जिनको बहुत ही ज्यादा घमंड है, ठीक है ना, अति आत्मविश्वास है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है। वो समझते हैं कि पैसे से सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि और भी कुछ, पैसे से ज्यादा भी बहुत कुछ मूल्यवान है। ठीक है ना। वो क्या है वो हम जानते हैं अभी। तो इस कहानी में हमने समझा है कि जो मुंशी वंशीधर है वो नमक विभाग के नए दरोगा बने और उस विभाग की वो रखवाली कर रहे थे। उसी समय एक रात को क्या हुआ कि पंडित आलोपीदीन जो है वो उस नमक की क्या कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि उसका गलत व्यापार कर रहे हैं, चोरी छिपे व्यापार कर रहे थे। तो जब आलोपीदीन चोरी छुपे वो नमक भर के ले जा रहे थे तो वंशीधर ने उनको रोका। ठीक है ना। तो फिर उनको क्या किया गया, उनका केस उन पर किया गया, उन पे कोर्ट में उनको ले जाया गया, आलोपीदीन को। ठीक है ना। तो फिर वहां क्या हुआ, तो वहां उन्होंने मुंशी वंशीधर ने देखा कि ये सब जो है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, ये न्याय व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था में जितने भी ये वकील हैं, इसका जो जज है, वो सभी उस पैसे के गुलाम हैं, उस आलोपीदीन के गुलाम हैं और जो फैसला है वो आलोपीदीन के पक्ष में ही सुनाया गया। हालांकि वो अपराधी है, फिर भी उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ठीक है ना। इस घटना से वंशीधर को बड़ा ही दुख हुआ। ठीक है। तो ये हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने समझा वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े, क्योंकि वकील तो चाहते ही ये थे कि पंडित आलोपीदीन को मुक्त कर दिया जाए,
ठीक है ना। हालांकि उन्होंने ही गलत काम किया है, 2 नंबर का काम किया है, उन नमक का गलत व्यापार किया है। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वैजन बांधवों ने रुपए की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। अदालत की नींव मतलब अदालत किस लिए होती है? न्याय के लिए। लेकिन वहां न्याय का कोई नामो निशान नहीं था। वहां अन्याय की जीत हो गई, ठीक ना, झूठ की जीत हो गई, असत्य जीत गया वहां पर। और जो वंशीधर है वो हार चुका था। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। व्यंग करने लगे लोग, कटाक्ष करने लगे। किसके ऊपर? वंशीधर के ऊपर। वंशीधर ने तो अच्छा एक नेक काम किया है, उसको आलोपीदीन को पकड़कर वहां कोर्ट में लेकर आया है, वो उसने अच्छा काम किया। लेकिन सब लोग उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। गर्व अग्नि को प्रज्वलित करना यानी जो जो उनको गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था, यानी एक एक कटु वाक्य जो था, सब लोग उन पे कटाक्ष कर रहे थे। अरे ये क्या किया तुमने, इतने बड़े आदमी को, इतने पैसे वाले आदमी को तुम यहां कटघरे में पकड़ कर लाए हो। सब लोग ऐसा कह रहे थे। तो सब लोग ऐसा कह रहे थे तो वो झुक नहीं रहे थे, वो डर नहीं रहे थे। वंशीधर क्या कर रहे थे, उनका जो गर्व की जो अग्नि थी वो और ज्यादा बढ़ रही थी, उनका गर्व ज्यादा, सीना उनका चौड़ा हो रहा था, क्योंकि वो डर नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। मेरा धर्म था कि उस आलोपीदीन को पकड़ना। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। तो वंशीधर को कैसा अनुभव हुआ? खेदजनक, खेदजनक अनुभव हुआ, खेदजनक विचित्र अनुभव। खेदजनक मतलब दुख प्रकट करने वाला, दुख उत्पन्न करने वाला। विचित्र मतलब अनोखा अनुभव हुआ कि यह कैसे, कि मैंने तो उसको इतना मेहनत करके उसको पकड़ा है, कोर्ट में लेकर आया हूं, और यहां वो तो आराम से छूट भी गया, बरी हो गया वो तो वो क्या सोचने लगे, न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे। ढीले चोगे मतलब जो वकील हैं, जो जज हैं, उन्होंने जो काले कोट पहन रखे हैं, उनके पास तो लोग न्याय के लिए आते हैं, लेकिन यहां न्याय नहीं मिला। ये सभी लोग, ये वकील और ये जज, सभी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि यहां न्याय नहीं मिलता। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली, मुअत्तली का मतलब होता है ठीक है, तो मुअत्तली का मतलब है निलंबन करना। निलंबन यानी कह सकते हैं नौकरी से हटाने का लेटर उनके पास आ गया। कि किससे मुकाबला किया था? आलोपीदीन से। वो तो पैसे वाला है, सबको खरीद सकता है, इसलिए उस वंशीधर को वो नौकरी से निकलवा दिया गया। ठीक है, मुअत्तली का परवाना मतलब निलंबन का पत्र, नौकरी से निकालने का लेटर। कार्यपरायणता का दंड मिला। कार्यपरायणता मतलब अपना धर्म परायणता, धर्म को निभाने का जो एक अच्छा कार्य किया उन्होंने, उसका उनको दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, भग्न हृदय मतलब टूटा हुआ दिल, भग्न हृदय, उनका जो दिल था वो उस पर ठेस लगी। उन्होंने एक अच्छा काम किया लेकिन उनको बुरा रिजल्ट मिला। शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक भी नहीं सुनी। ठीक ना, उसके पिताजी कह रहे थे, ठीक है ना, वंशीधर के पिता ने समझाकर भेजा था कि ऐसा ईमानदारी से में कुछ नहीं रखा है, क्या करना, ऊपर की कमाई में ध्यान रखना, रिश्वत ले लेना। लेकिन ये वंशीधर ने क्या कर दिया? तो उसके पिताजी क्या कह रहे थे?
सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस सूखी तनख्वाह, ऊपर का कुछ नहीं मिल रहा है, खाली तनख्वाह आ रही है। हमने भी तो नौकरी की है, कोई ओहदेदार नहीं थे, ओहदेदार मतलब बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया। और अब आप ईमानदार बनने चले हैं कि तुम अपने बेटे से वो कह रहे हैं कि ये जो वंशीधर है वो बड़ा ईमानदार बन रहा है। अब बेइज्जती हो गई ना, ठीक है। तो घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। ये क्या करना चाहिए, अवसरवादी बनना चाहिए आदमी को, ठीक ना, जैसा अवसर पड़े उसको भी वैसा ही बन जाना चाहिए। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया, अकारथ मतलब व्यर्थ हो गया, क्या पढ़ाई, क्या काम की ऐसी पढ़ाई, ठीक है ना। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। अरे ये क्या कर दिया, इतने बड़े आदमी को तुमने कोर्ट में घसीट लिया, ठीक है ना। क्या हुआ, क्या मिला, वो तो फ्री हो गया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, नौकरी से निकलवा दिया तुमको, ठीक है। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ बातें कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। हो सकता था कि उसके पिताजी, वंशीधर के पिताजी उसको बहुत ज्यादा भला बुरा कह देते, हो सकता है उसकी हाथापाई की नौबत भी आ जाती। वृद्धा माता को भी बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई, ठीक है ना। उन्होंने कामनाएं की थी कि बच्चा कमा रहा है और हम तीर्थ यात्रा करते रहेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, नौकरी से निकल गया। पत्री ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, ठीक है ना, ये क्या कर दिया तुमने। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ कि बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। किसके घर पर, वंशीधर के घर पर। कौन आया, एक रथ आया। वहां कौन बैठा हुआ था, वंशीधर के पिताजी। वो रथ किसका था, हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी। वो बैल थे बिल्कुल शानदार, पश्चिमी बैल थे, वो शानदार बैल था, और रथ सजा हुआ था। उनकी गर्दनों में नीले धागे थे, सींगे पीतल से जड़ी हुई थी, ठीक है ना। जो बैल थे वो पीतल से जड़े हुए, मतलब वो कीमती बैल थे, विशेष बैल थे। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए साथ में थे। तो उनके साथ में, उस रथ के साथ में बहुत सारे नौकर भी आए थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, ठीक है ना, उनका स्वागत करने के लिए। वंशीधर जी के पिता दौड़ पड़े कि हमारे घर पे कौन आया इतना बड़ा रथ लेकर, ठीक है, इतने नौकर वगैरह, कौन बड़ा आदमी है कोई। देखा तो पंडित आलोपी दीन जी है। कौन था वो, पंडित आलोपी दीन। क्यों आए हैं, झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो मतलब इधर उधर की। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। किसने कहा, वंशीधर के पिताजी ने। किसको, आलोपी दीन को। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं, मुंह में तो हमारे कालिख लगी हुई है, हमारा मुंह काला हो गया है, बेइज्जती हो गई है हमारी। क्यों कि मेरे बेटे ने यानी वंशीधर ने क्या कर दिया है, आपको जेल में बंद करवाना वो चाहता था, कोर्ट में घसीट लिया था, ठीक है ना, बल्कि मेरे बेटे की ही नौकरी चली गई। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, कपूत कुपुत्र है, अभागा मतलब भाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर इसी संतान न दे। किसने कहा, वंशीधर के पिता ने। क्यों कहा, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है और बाजार में, गांव में, समाज में बेइज्जती उसने करवा दी है, ठीक है। तो ईश्वर नई संतान रख दे चाहे से, लेकिन ये ऐसी संतान नहीं देनी चाहिए। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। किसने कहा, आलोपी दीन ने।
क्या कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो धर्म पर, अपनी नीति पर, सत्य पर हमेशा अपने पूरे जीवन को लगा देंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा कि दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। किसने? वंशीधर ने। किसको? आलोपीदीन को। कि ठीक है ना, कि जब मेरी गाड़ियां जब जा रही थी तो तुमने मुझे पकड़ लिया था। आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। किसने कहा? आलोपीदीन ने। मैं आज खुद आ गया हूं आपके पास में। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने मुझे हरा दिया। आपकी जो इतनी अच्छी बातें हैं, मुझे आकर्षित कर दिया है आपने, आपके नेचर, आपके बिहेवियर ने। ठीक है, किसके बिहेवियर ने? वंशीधर के। वंशीधर में ऐसी कौन सी बात है, समझिए। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। विनय मतलब प्रार्थना करूं, रिक्वेस्ट करूं। किसने कहा? आलोपीदीन ने। कि मैं समझता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा सबसे बड़ा है, उससे मैं सबको गुलाम बना लूंगा, लेकिन आपको नहीं बना पाया। आप रिश्वत लेने के लिए डगमगाए नहीं। आपने जो मन में ठाना था, जो धर्म परायणता, आपने कर्तव्य परायणता का साथ आपने दिया है, उसका मैं गुलाम हो चुका हूं। किसने कहा? आलोपीदीन ने। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, और किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना पर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। असह्य मतलब असहनीय, बिना सहने योग्य। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी यानी पंडित आलोपीदीन। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। ये जो आलोपीदीन है वो वंशीधर को जलाने नहीं आए थे, बल्कि सद्भावना थी। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है। किसने कहा? वंशीधर ने। कि मुझसे हो सकता है गलती हो गई, मैंने इतने बड़े आदमी को कोर्ट में घसीट लिया, ठीक है, मुझे उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। मैं क्या करता? मेरा कर्तव्य उस समय वो था, मेरी ड्यूटी थी वो, कि मैं कोई भी काम कर रहा है गलत तो मैं उसको पकड़ूं, नहीं तो मैं, वैसे तो मैं आपका दास हूं, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा। आलोपीदीन ने क्या कहा? विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक कहा, झुक करके कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की नहीं की थी। यानी मैं आपको बार बार ऑफर कर रहा था कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा, इतनी रिश्वत मैं आपको दूंगा, आप मेरी गाड़ी छुड़वा दीजिए, लेकिन आपने नहीं सुना। मैं आपके पैसे भी बढ़ाता गया, इतनी ले लो, इतनी रिश्वत ले लो, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं सुना। लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी मेरी प्रार्थना। क्या है? वंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूं, मैं तो नौकरी से भी निकाल दिया गया हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि मतलब गलती नहीं होगी, मैं कर सकता हूं। आलोपीदीन ने एक स्टांप लगा हुआ पत्र निकाला। किसने? आलोपीदीन ने। क्या? एक पत्र, स्टांप जिस पे लगा हुआ था, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, ठीक है ना, और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। किसने कहा? आलोपीदीन ने। वो एक लेटर लेकर आए थे और वो चाहते थे कि वंशीधर उस पर सिग्नेचर कर दे। किस प्रकार का लेटर था वो?
मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब है एहसान मानना, कृतज्ञता, ठीक है, थैंकफुल होना, ठीक है। कृतज्ञता का मतलब है एहसान मानना। मुंशी बंशीधर ने उस पेपर को पढ़ा, क्या लिखा हुआ था उसमें? पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। किसको? वंशीधर को। किसने? पंडित आलोपीदीन। पंडित आलोपीदीन के पास बहुत सारी जायदाद थी, असीमित जायदाद थी, ठीक ना। उस सारी जायदाद का मैनेजर बना दिया था, स्थायी मैनेजर, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार वो छोटी सी जो नौकरी थी, दरोगा पद की जो नौकरी थी, वो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तो अब उसको क्या बना दिया गया है? ये पंडित आलोपीदीन जी इस वंशीधर जी को क्या बनाना चाहते हैं? अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहते हैं, पूरी देखरेख करने वाला, इतनी सारी जायदाद का वो देखरेख करेगा। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त क्या क्या मिलेगा? 6,000 रुपए सालाना, एनुअली उसको वेतन जो मिलेगा 6,000 रुपए। रोजाना खर्च अलग मिलेगा, सवारी के लिए घोड़े मिलेंगे, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। ये सारी सुविधाएं, ये बहुत ज्यादा सुविधाएं थी उस समय के लिए। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। ठीक है ना, कि वंशीधर ने कहा कि मैं तो आपके सामने बहुत छोटा सा एक व्यक्ति हूं, ठीक है ना, मैं गरीब हूं और मैं ना तो मुझे एक्सपीरियंस है इतने बड़े जायदाद को संभालने का, ठीक है ना, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इस प्रकार का इतना बड़ा पद कैसे स्वीकार कर सकता हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, मुझे योग्य पुरुष नहीं चाहिए, अयोग्य पुरुष चाहिए, फ्रेशर चाहिए, ठीक है ना, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो तो मैं आपका दास हूं, पर आप जैसे कीर्तिवान, कीर्तिवान मतलब जिसकी कीर्ति है चारों तरफ, पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है जिसकी, सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न तो विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। ऐसे महान के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी ये जो आप मुझे पद दे रहे हैं स्थायी मैनेजर का, इसको मैं कैसे संभाल पाऊंगा? मैं तो नया आदमी हूं, मुझे कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है, ठीक है ना, तो आप मुझे ये पद क्यों देना चाहते हैं? आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ये लो वंशीधर, ये पेन पकड़ो तुम तो। न मुझे विद्वता की चाह है, मुझे कोई इतना नॉलेज वाला आदमी नहीं चाहिए, ना मुझे अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस भी मुझे आदमी नहीं चाहिए, इतना बड़ा कोई बढ़िया वो रखूंगा। न मर्मज्ञता की, मर्मज्ञता मतलब रहस्य जानने वाला, न कार्य कुशलता की, तो ये गुण वाले आदमी मुझे नहीं चाहिए कि वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी हर बात को माने, ऐसा नहीं चाहिए। ये गुण तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे अंदर जो गुण है वो सबसे बड़ा गुण है। वो कौन सा गुण है? इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं, अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है। तुम क्या हो? मोती के समान हो। तुम में हो सकता है कि एक्सपीरियंस की कमी हो, तुम नए हो, फ्रेशर हो, ठीक है ना, तुम्हें इतने ज्यादा विद्वान भी नहीं हो, ठीक है ना, मर्मज्ञ भी नहीं हो, कार्य कुशल भी नहीं हो, लेकिन तुम में जो गुण है वो किसी में नहीं मिल सकता और वो सब गुणों पर भारी पड़ेगा। वो कौन सा गुण है? कि जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, बेमुरव्वत का मतलब है बेमुरव्वत, बेमुरव्वत, बेमुरव्वत का मतलब हो गया बेशर्म, बेमुरव्वत का मतलब है
बेशर्म कह सकते हैं या संवेदनाहीन। तो जिस प्रकार आप वहां नदी के किनारे जो मेरी गाड़ियां आपने पकड़ी थी, ठीक है ना, और उस प्रकार का जो मैंने बिहेवियर देखा, वो उस बिहेवियर में क्या था, वो अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति आपकी जो भावना है, कर्तव्य निष्ठता है, धर्मनिष्ठता है, वो मुझे चाहिए कि अपनी जान चाहे चली जाए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन मुझे कर्तव्य का पालन करना ही है। तो मुझे इस प्रकार के व्यक्ति की जरूरत है जो धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, मरकर भी अपने कर्तव्य को पूरा करे। ये गुण जो है वो सबसे बड़ा गुण है, ठीक है। तो उस प्रकार जो आपने जो व्यवहार था, बेमुरव्वत आप दिखे मुझे, बेमुरव्वत मतलब बेशर्म या संवेदना से हीन, उद्दंड दिखे, कठोर और परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो मुझे ये सबसे बड़ा जो गुण है ये मुझे चाहिए, और ये हे वंशीधर तुम में है, इसलिए मैं तुमको अपने पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूं। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से क्या बताया गया है कि असत्य पर सत्य की जीत, यानी जो सत्य है, जो न्याय है, वो कभी झुकता नहीं है, वो सत्य तो सत्य ही होता है, ठीक है। और जो मुंशी वंशीधर थे उन्होंने कर्तव्य निष्ठता को अपनाया तो उसका फल उन्हें मिल गया, धर्म को अपनाया, ठीक है ना, धर्म का साथ उन्होंने दिया तो उनका फल उनको हो सकता है कुछ समय बाद मिला, और उन्हें एक नौकरी से निकाला गया लेकिन दूसरी एक अच्छी नौकरी उनको मिल गई, ठीक है ना, उन्हें आलोपी दीन ने स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया था। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, यानी आंखें भर आई, रोने लगे खुशी के मारे, और हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास समा नहीं सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। किसने? वंशीधर ने। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो इस प्रकार इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार हमेशा सत्य की और धर्म की ही जीत होती है। धन्यवाद।